Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain national response to NCDs. NCDs means non-communicable disease. Non-communicable disease क्या होते हैं? Non-communicable डिजीज उस डिजीज़ को बोलते हैं जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसके हमें कॉजरी फैक्टर नहीं पता होते। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसमें आपकी कोई भी टाइफाइड है या फिर टाइफाइड के अलावा भी कोई भी डिजीज है तो उसमें आपको पता होता है कि ये ड्यू टू बैक्टीरिया हो रहा है या फिर वायरस की वजह से। बट इसमें कोई भी ऐसे कॉजेज़ हमें पता नहीं लगते। इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो उसी के ऊपर उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की गई जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सके या फिर उसको कंट्रोल कर सके। जितनी तेज़ी से वो फैल रहा था उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स हैज़ डेवलप्ड स्ट्रेटजी प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल NCDs। इंडियन गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो आपके जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। सारे डाटा तो हॉस्पिटल से ही जाते हैं, सारे डाटा जो कम्युनिटी है हमारी तो यहीं से होके जाता है ना आगे, तभी जाके इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। तो ये सारे मिलकर जो भी स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम बनाए उसको हम नेशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया, लॉन्च इन 2013। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोमोट हेल्थ वेलनेस। नेशनल हेल्थ मिशन आपकी लॉन्च की गई 2013 में, जिस पे फोकस किया गया हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विसेज पे, सो डैट हम प्रमोट कर सके हेल्थ वेलनेस को। तो नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया था जिसमें काम किया गया बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट, इस मिशन के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए जिससे थोड़ा कंट्रोल तो पाया गया। बट बहुत सारी जैसे डायबिटीज़ है तो उस पर वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया गया। नेशनल रिस्पॉन्स क्या है? जो इंडियन गवर्नमेंट स्टॉक होल्डर्स अपनी स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम बनाए हुए हैं। कौन कौन? इंडियन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर जो उन्होंने स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम्स को डेवलप किया है, जो भी बनाया है वैन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए, उसे नेशनल रिस्पॉन्स टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया है 2013 में। 2013 में मिशन स्टार्ट किया है जिसमें फोकस किया गया हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ सर्विसेज पे, उनको मॉडिफाई किया गया और पहले से ज़्यादा और अच्छा बनाया गया कि लोगों को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे अब क्या होता है कि पहले के टाइम में अगर बहुत पीछे एक साल में जाए तो उतनी वेलनेस नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। बट डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है पॉलिसीज मिशन से ही, नेशनल हेल्थ मिशन से ही। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ये हमारे सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंजरीज आ जाती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन आ जाते हैं, सारे नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल में जो प्रोग्राम्स बनाए गए किसको प्रिवेंट, और मेजर चीज़ें हैं कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। इस पर फुल फॉर्म आ सकता है आपको NPCDCS। NPCD, N का मतलब है नेशनल, P का मतलब प्रिवेंशन, C आपका है कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। इसको लॉन्च किया गया 2010 में। इट फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ मेजर NCD टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर। ये जितने भी मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थे इस पे प्रोग्राम्स बनाए गए इसको कंट्रोल करने के लिए। इसकी अर्ली डिटेक्शन, जैसे कैंसर कई लोगों को हुआ होता है और उन्हें पता नहीं लगता, जब तक लास्ट स्टेज ना आ जाए, लास्ट कंडीशन ना आ जाए, तो इसको जल्दी से डिटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए, लोगों को अवेयर किया गया। सो डैट वार्निंग साइन बताए गए कि वो अपने वार्निंग साइन से, इन सारे सिम्टम्स से वो अपनी इस बीमारी को पहचान पाए और जाकर डायग्नोस करवाए।
तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की गई इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको पहले से ही अवेयरनेस दी जाती है, या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी हम इंजेक्शन वगैरह के बाद भी उसको मना करते हैं कि आप शुगर कम खाओ, कम इंटेक करो। तो ये सारा जो भी है, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स है उनका एक ही पर्पस है, हेल्थ प्रिवेंशन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज, प्रोमोट, इनकरेज, मोटिवेट टू फिजिकल एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें जो आपकी याद आती है ना आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, ये सारा नेशनल प्रोग्राम का पर्पस था। बट जब हम किसी नाम को ऐड कर देते हैं तो उसी टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही, उसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करते हैं हम प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या था, नेशनल प्रोग्राम था किसका 4 डिजीज कंडीशन है, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। कब लॉन्च हुआ है, 2010 में। 2013 में क्या हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम बनाए गए थे हेल्थ सर्विस और को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये सारे। नेक्स्ट है हमारा टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स। एक है आपका टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव और एक है आपका नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स एक लॉ है, एक लीगल चीज़ है, एक कानून है जिसको हम लोगों पे लागू करते हैं। इसमें एक एक्ट चलाया गया था, 26 मई 2003 से स्टार्ट हो गया था ये एक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट्स चलाए गए थे, जिसमें रेगुलेट टोबैको कंजप्शन, एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी था कि जैसे आप जो सिगरेट है, टोबैको है, वो स्कूल के आसपास किसी एरिया में आप उसको नहीं बेच सकते हो, नहीं सेल कर सकते हो, उसके बारे में उस स्कूल के 100 मीटर लगभग डिस्टेंस तक आपको इस चीज़ों को नहीं करना है। ये जो रूल बनाए गए हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, मना होता है। ट्रेन्स में मना होता है, जब आप कहीं भी व्हीकल्स चला रहे होते हो या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो उस जगह पे, उस एरिया में मना होता है। पब्लिक प्लेस में आप नहीं कर सकते। तो इसको रेगुलेट किया गया, इसके कंजप्शन को। जो पैकेजिंग होती है उस पर भी इन्होंने ही इस एक्ट के थ्रू ही लगाए गए रूल्स कि जब आप उसको सेल कर रहे हो तो लोगों को अवेयर करके करो कि आप उसमें निकोटिन यूज़ करते हो। उसके बाद उस पर फ़ोटोज़ जो लगाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी डब्बा देखा होगा सिगरेट्स के, उस पर लंग कैंसर को इमेज शो किया होता है। तो वो लोगों को अवेयर करने के लिए ही उस पर सारी चीज़ें दिखाई गई है, सो डेट लोग उसको कंज्यूम करने से पहले देख के कुछ तो उनको जानकारी मिले, जिससे थोड़ी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये एक्ट स्टार्ट किया गया था, इस एक्ट का नाम है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ये एक लीगल है, आप इलीगली जैसे हाँ, जो स्कूल एज चिल्ड्रेन होते हैं या फिर 18 ईयर से कम जो लोग होते हैं, आप उनके लिए वो जब स्मोकिंग करते हैं तो वो इलीगल होता है। तो ये इस एक्ट के अंडर सारी चीज़ों को लाया गया है, ठीक है। इलीगली स्मोकिंग या फिर तंबाकू कंज्यूम नहीं करना है। टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स कब स्टार्ट किया गया, 26 मई 2003। 2013 में क्या हुआ था, नेशनल हेल्थ मिशन। 2010 में आपके वो 4 डिजीज के ऊपर नेशनल प्रोग्राम बनाए गए थे। 2003 में टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव बताए गए, जिसमें एक्ट रेगुलेट किया गया है कंजप्शन पे, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग पे, जैसे बैन्स ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, हेल्थ वर्किंग ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, इट्स लॉ। नेक्स्ट हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 से 8, ये 2003 में स्टार्ट हो गया था। फिर प्रोग्राम बनाया गया 7 से 8 में। इसमें क्या था, इट इज़ प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस, ये लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जैसे सिसेशन सेंटर जहाँ पे नशा मुक्ति करवाई जाती है, छुड़वाया जाता है लोगों को, उसके बारे में बता के, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, रिस्क फैक्टर, वो सारी चीज़ों को बता के लोगों को मोटिवेट किया जाता है छोड़ने के लिए। ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल प्रोग्राम्स, मॉनिटरिंग, सर्वे किए जाते हैं कि कितने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके हेल्थ इम्पैक्ट क्या आए हैं, मॉनिटर किए जाते हैं। स्कूल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बच्चों को जैसे रैलियाँ निकलवाते हैं, धूम्रपान छोड़ो,
नशा मुक्ति पे, ये सारे स्कूल्स में मेनली गवर्नमेंट स्कूल ये बहुत सारे प्रोग्राम्स परफॉर्म करती है, जिसमें बच्चे रैलियाँ निकालते हैं और सड़कों पे पोस्टर वगैरह लगा के उस पे जो भी प्रोग्राम होता है उसको करते हैं, शो करते हैं, वहाँ पे अवेयर करते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसलिए करवाती है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। तो हमने अभी 3 देखा है बस, 2 आपका टोबैको से रिलेटेड हैं, जो आपका एक है टोबैको इनिशिएटिव, टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव, सेकंड आपका नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, एंड नेक्स्ट वन इज़ ईट राइट इंडिया कैंपेन। ईट राइट इंडियन कैंपेन पे ये आपके फूड पे है, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके थ्रू स्टार्ट किया गया था टू रिड्यूस एनसीडी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, सच एज डायबिटीज, ओबेसिटी एंड स्ट्रोक। सेफ फूड, हेल्दी डाइट, इन्वायरमेंट, इसमें लोगों को इनकरेज किया गया कि जो आप अनहेल्दी फूड्स ले रहे हो उस अनहेल्दी फूड को अवॉइड करो और हेल्दी फूड लो, हेल्दी डाइट लो, सो डैट जो आपकी ओबेसिटी है, ज़्यादा फैट लेने से, ऑयली फूड, जंक फूड खाने से ओबेसिटी होती है, तो इसको कम किया जा सके। ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होना नॉर्मल बात है, ये उसके रिस्क फैक्टर है। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए कंपेरिजन स्टार्ट किया गया ईट राइट इंडिया, कब? 2018 में। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन में इसमें स्ट्रैटेजी और एक्टिविटी बनाए गए जो लोगों को इनकरेज करे फिजिकली एक्टिव होने के लिए। जैसे योगा डे मनाया जाता है, योगा कैंप्स लगाए जाते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाते हैं, स्कूल में एक स्पेशली एक लेक्चर ऐसा होता है, स्कूल में एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड होता है। 1 घंटे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, सिखाया जाता है, स्काउटिंग कराई जाती है। तो ये सारा फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन की वजह से होता है कि जिसकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो इसको चेंज करके, मॉडिफाई करके अपनी फिजिकली एक्टिव होकर अपनी डिजीज़ कंडीशन को रिड्यूस करें। पब्लिक पार्क बनाए गए हैं कि लोग वॉकिंग करें, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी इसलिए दिखाई जाती हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, या फिर इसको अवेयर इसलिए की जाती है कि लोग फिजिकली एक्टिव हो। नेक्स्ट हमारा, इसमें कोई आपका डेट्स नहीं दिया हुआ है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ आ गया तो इसमें स्पेशली हम ओरल कैंसर पे बात करेंगे। इसमें अर्ली डिटेक्शन आ जाता है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन थ्रू अवेयरनेस, इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्प्रूव करना है हम हेल्थ केयर सर्विसेज, मेनली इसमें ओरल कैंसर पे हम फोकस करते हैं, सर्वे करते हैं कितने लोगों को ओरल, जैसे कई जगह पे एपिडेमियोलॉजी के थ्रू पता लग जाता है कि किस एरियाज़ में कितने लोग ओरल कैंसर से इफ़ेक्टेड हैं, कहाँ पे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू पता करके उनको रोकने के लिए बहुत सारे रूल्स या फिर अवेयरनेस दी जाती है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। एल्डरली में ये लॉन्च हुआ 2010 से 11 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, by Ministry of Health, Family Welfare, Government of India, focused on 60+ years elderly people to improve health condition। इसमें 2010 से 11 में स्टार्ट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने जो एल्डर पीपल होते हैं 60 साल से ऊपर वाले लोगों की हेल्थ पे ध्यान दिया। सब सेंटर लेवल पे इसमें उन्हें क्या सर्विस दी गई, होम विजिट, जैसे जो ANM वाले होते हैं या फिर आशा वर्कर्स होते हैं वो घर पर घर जाके BP चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन चेक करते हैं। तो ये होता है हमारा सब सेंटर लेवल पे। PSC में जो भी PSC क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसमें वीकली जियाट्री क्लिनिक, वीकली जो एल्डर पीपल होते हैं वो वीकली जांच करवाने जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस या फिर अलग अलग, उसमें उन्हें फ्री में मेडिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। फिर हमारा आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें रिहेबिलिटेशन सर्विस दी जाती है, लोगों को नॉर्मल लाइफ में वापस भेजने की या फिर उनकी पहले की कंडीशन ठीक करने की कोशिश की जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें जियाट्रिक वार्ड में 10 बेड होते हैं और रीजनल जियाट्रिक जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें 30 बेड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना को 2018 में स्टार्ट किया गया है। ये गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि
5 लाख पर फैमिली को पर साल देती है, जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया है 2018 में, जिसमें फैमिली को पर ईयर 5 लाख दी जाती है, वो भी किस हॉस्पिटल में, सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटल में। टारगेट इसमें 10 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को किया गया है बेस्ड ऑन आधार डाटा, मतलब उनकी आधार कार्ड के डाटा वगैरह ले करके, उनका डाटा लेकर टोटल टारगेट किया गया है 10 करोड़ गरीब फैमिली को ऑफर कैशलेस ट्रीटमेंट इन प्राइवेट और इम्पैनल्ड पब्लिक हॉस्पिटल। इसमें ये एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाता है, दूसरा आता है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। जैसे अब अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ पे जो सिद्धू हॉस्पिटल है वो एक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का एग्जाम्पल हो गया। तो वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लेती हैं वो भी इस कार्ड को, इस स्कीम को चलाती हैं, जिसमें गरीब लोगों को जो मेजर सर्जरीज होती हैं, जो मेजर ट्रीटमेंट होता है वो इस कार्ड के थ्रू कर लेते हैं, जिस पे उनको 5 लाख का छूट मिल जाता है। वल्नरेबल फैमिलीज़ के लिए किया गया, कब स्टार्ट किया गया है, 23 सितंबर 2018। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो प्रोग्राम्स के साथ ही आएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 2013 में बाय NHM नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, फोकस ऑन 4 Ds। इसमें बच्चों पे बनाया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें आ जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ जैसे जन्मजात रोग, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, ये सारे जो हैं डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ हैं। डेफिशिएंसी जैसे माल न्यूट्रिशन डिजीज़, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, डेवलपमेंटल डिलेज, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रिटार्डेशन है। तो ये 4 Ds के ऊपर काम की गई है, ये बच्चों के लिए है। चाइल्ड हेल्थ, ये प्रोग्राम फोकस करता है चाइल्ड हेल्थ पे, जो कि 0 से लेके 18 ईयर्स के होते हैं, मतलब बाय बर्थ से लेके पूरे 18 तक। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेक्स्ट है हमारा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1982 पे, जिसमें अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम, रेड्यूस्ड ट्रेनिंग, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है, थेरेपीज़ आ जाती हैं, जो कि मेंटल हेल्थ, नेशनल मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया गया कि जो मेंटली इल पेशेंट है उनको कंट्रोल किया जाए, उसके रिगार्डिंग लोगों को पहले से अवेयर किया जाए। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जो अंधापन, कंट्रोल ऑफ ब्लाइंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको दिखता नहीं या फिर जो सुन नहीं सकते, उस पे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1976 में। रेड्यूस ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाती है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी ड्यू टू डायबिटीज़ हो गया, तो इसको रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। प्रोवाइड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑन टाइम, इसमें टाइम पे सर्जरी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। टोटल हमारे 11 प्रोग्राम्स हैं, तो एक बार स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोग्राम है। आपको नाम पता हो, जिसका आपको डेट्स पता है, याद कर लो, या फिर कोई ट्रिक लगा के इसको याद कर लो, अच्छा होगा। पहले तो हमने नेशनल हेल्थ मिशन देखा, जो कि 2013 में स्टार्ट किया गया। फिर हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक है, जो 2010 में स्टार्ट किया गया। टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स, जिसको 26 मई 2003 में स्टार्ट किया गया, और टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 से 8 में स्टार्ट किया गया। ईट राइट इंडिया कैंपेन 2018 में, और 2018 में ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना आरोग्य भी स्टार्ट किया गया था। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड ओरल हेल्थ। नेक्स्ट हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, जो कि 2010 में स्टार्ट किया गया एल्डर पीपल के लिए। आयुष्मान भारत कार्ड,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में, नेशनल मेंटल हेल्थ 1982 में, एंड लास्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट 1976 में। तो टोटल 11 है। फर्स्ट नेशनल हेल्थ मिशन। सेकंड, अगर जो भी वीडियो के साथ पढ़ रहे हो या जो भी देख रहे हो वो भी साथ में रिपीट करते जाए, उनको भी लर्न हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन 2013। नेक्स्ट है हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डायबिटीज़, कैंसर एंड स्ट्रोक 2010। नेक्स्ट टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स 2003। नेक्स्ट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 एंड 8। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईट राइट इंडिया कैंपेन 2018। ईट राइट इंडिया कैंपेन 2018। नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड ओरल हेल्थ। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली 2010 एंड 11 में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 2018। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013। नेशनल मेंटल हेल्थ 1982। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट 1976। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंडीशन या फिर प्रोग्राम्स के साथ।